लो बाबू, मैं भाई जाफरी आशा करते हैं ये जो वीडियो बनाया जा रहा है आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हुआ होगा। और आप जो जितना टेंस पढ़ाया गया है आपको फ़ायदेमंद हुआ होगा। ये स्पीकिंग जो सिखाया जा रहा है आप लोगों को, ये जान लीजिए इतना इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि कहा गया है इंग्लिश इज़ द इंटरनेशनल लैंग्वेज। ये जो है ना अंतर्राष्ट्रीय भाषा बन चुका, तो आपके लिए आपके ज़िंदगी में आने वाले ज़िंदगी में बहुत काम आने वाला है। और इंग्लिश बार बार प्रयास करने से आता है बाबू। देखिए, जब छोटा बच्चा सीखता है ना, चलना सीखता है तो बार बार गिरता है, बार बार गिरता है। जब उठकर चलता है तो धीरे धीरे चलना सीख जाता है। तो आप गलतियां करें, वो बच्चा गलतियां करता है, गिरता है, तो आप गलतियां करें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप गलतियां करके उसको सुधार नहीं रहे हैं, ये गलत बात है। तो आप गलती करें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप गलत सही बोलें, अटपटा ही बोलें, चाहे जो बोलें, पर बोलें इंग्लिश। इंग्लिश बोलने से ये फ़ायदा है कि धीरे धीरे आपका जो ज़बान रहेगा वो क्लियर होगा। कुछ इंग्लिश के ऐसे वर्ड होते हैं ना जो ज़बान से नहीं निकलते हैं। जैसे कुछ नए नए अभी कोई लोग हैं ना, उनसे कभी कहवाइए, कह दीजिए भैया इंडिपेंडेंस डे, वो नहीं कह पाते। तो धीरे धीरे इंग्लिश बोलने से, चाहे छोटी छोटी वर्ड बोलने से, जो हम आपको बताए हैं, वो धीरे धीरे आपके इंग्लिश को इम्प्रूव करेगा। आप इंग्लिश के कम्युनिकेशन स्किल को सीख जाएंगे धीरे धीरे। इंग्लिश स्पीकिंग आपकी मजबूत होगी। तो आइए कुछ आर्टिकल्स देखते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग वी आर गोइंग टू नो अबाउट द आर्टिकल्स ऑफ ए एन दी। ए और एन और दी का प्रयोग देखेंगे, कहाँ कैसे यूज किया जाता है बाकायदा, बहुत अच्छे तरीके से। हमारा ये उद्देश्य बाबू रहता है कि आप रट्टा मारकर किसी भी सेंटेंस को, हिंदी के सेंटेंस को रट्टा मार कर याद ना करें कि हिंदी से ट्रांसलेट वाला याद कर लेना। हमारा ये उद्देश्य है कि जो आपका जो हिंदी वाला है ना, वो खुद आप ट्रांसलेट करके स्पीक करें। तो अगर आप चैनल पर नया हो तो ये आपके चैनल आपके लिए, इंग्लिश के लिए बहुत ही, स्पीकिंग के लिए आपके बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को तुरंत दबा लें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा होगा, आप यहाँ देख रहेंगे है कि वह एक लड़की है, तो सी इज ए गर्ल, सी इज ए गर्ल। तो ए जो लिखा, हमारा मेन मोटिव आज का वीडियो है ना, जो ए है वो है कि ए क्या है। ए जो है वो आर्टिकल है। हाँ, आर्टिकल 3 प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं, ए एन दी। ए का प्रयोग कहाँ होता है? जब आपने पढ़ा होगा कि ABCD में कितने अक्षर होते हैं? 26। 26 में से 5 जो होते हैं वो स्वर होते हैं, जिसे वाबल कहा जाता है, और 21 व्यंजन होते हैं, जिसे कॉन्सोनेंट कहा जाता है। तो जो वाबल होते हैं ना, वाबल कौन कौन से होते हैं? A, E, I, O, U, ये होते हैं वाबल, और कॉन्सोनेंट 21 होते हैं। और याद रखें बाबू, जब कोई शब्द के पहले ये 5 अक्षर आ जाए ना, उसके सामने लगाया जाता एन। और जब किसी शब्द के आगे ये अक्षर ना दिखें तो उसके आगे लिखाया जाता है ए। अब कुछ समझ में आया? नहीं आया तो फिर से बताते हैं, ध्यान से सुनिए हमारी बात। तो आइए शुरू फिर से। तो देखिए, इसमें दिख रहा है AEIOU, AEIOU। इसमें से कोई इसके जी के आगे दिख रहा है, तो जी है ना, इसमें से कोई है नहीं। ए होता या ई होता या आई होता, यू होता तो रहता। तो ये है पूरा ए का खेल। फिर उसके बाद देखेंगे, यहाँ देखिए नीचे लिखा है, यहाँ नीचे लिखा है कि वह एक ईमानदार लड़की है। सी इज़ एन ऑनेस्ट गर्ल। जो एन है ना, एन क्यों लगाया गया है? एन क्यों लगाया गया है आप यहाँ देख सकते हैं। अभी हम तुरंत बताए हैं, जो एन है ना वो क्यों, क्योंकि ये जो यच है, कहोगे भैया अभी आप बताए हैं कि AEIOU तीनों 5 में से जिसके आगे होगा वही माना जाएगा, पर इसके आगे तो यच है। ना 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 ना, यच नहीं है बाबू। क्या है हम बताएं? वो यच साइलेंट माना जाता है। अगर किसी वर्ड में जो साइलेंट वर्ड है उसके पीछे कोई वाबल वाला लेटर आ जाता है, वाबल वाला अक्षर आ जाता है, तो उसके सामने भी एन लगेगा। ये कभी भूलें ना आप, उसके सामने भी क्या लगेगा? एन ही लगाएं। तो ए एन का यूज आपको, जो हम आशा करते हैं, बहुत ही ज़्यादा समझ में आया होगा। आइए एक आध वर्ड और देखते हैं, एक आध सेंटेंस और देखते हैं। देखिए लिखा है जयपुर इज ए पर्यटक स्थल। तो लिखा है जयपुर इज ए टूरिस्ट प्लेस। जयपुर इज ए टूरिस्ट प्लेस। फिर उसके बाद देखते हैं, ए लगा है क्यों? क्योंकि वहाँ A2T जो है, यहाँ देखते हैं एक आध वर्ड। अब हाँ, आइए चलते हैं दी की तरफ। दी क्या है लगाया गया है? जब जान लीजिए कोई भी वस्तु है वो विशेष में दी का प्रयोग करते हैं बाबू। जो इंडिविजुअल और डिवाइन हो, इंडिविजुअल हो, हाँ,
तो उसके लिए दी का प्रयोग करते हैं। जैसे जो अलौकिक हो, दैवीय हो और यूनिक हो। यूनिक स्थान के लिए, यूनिक वर्ड के लिए दी का प्रयोग किया जाता है। तो जिसे यूनिवर्सल ट्रुथ कहा जाता है, यूनिवर्सल वर्ड, जो सार्वभौमिक सत्य माना जाता है, जो यूनिक शब्द को, तो उसके सामने दी लगाया जाता है। जैसे सन जो है ना, सन जो है वो अकेले है। सन मीन्स सूर्य, सूरज अकेले है, तो इसीलिए उसके सामने दी लगाया जाता है, याद रखें। तो जो ये जो इस लाइन में मेन जो होता है ना, उसके सामने दी लगाया। जैसे देखिए यहाँ आपको दिख रहा हो पीपुल, हाँ यहाँ दिख रहा होगा, लिखा है पीपुल लव टू गो टू सी द जयगढ़ प्लेस आल्सो। जो जयगढ़ है ना, वो वहाँ का मेन स्थान है, तो इसीलिए जयगढ़ के आगे दी लगाया गया। तो यहाँ दिख रहा होगा आपको, देख सकते हैं आप, तो जयगढ़ के आगे दी लगा है। तो ये दी वो उसी के सामने लगा जाए जो यूनिक हो, इम्पॉर्टेंस हो उस लाइन में, और उस जिस शहर की बात की, जिस चीज़ की बात की जाए वो दुनिया में भी इम्पॉर्टेंट हो। जैसे अब ताजमहल की बात की जाए तो ताजमहल इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अजूबा है, तो उसके सामने दी लगाया जाएगा। जैसे कुछ इम्पॉर्टेंस हैं उनके सामने दी लगाना पड़ेगा, तो दी लगाइए। फिर उसके बाद एक आध वर्ड और देख लेते हैं क्या है। लिखा है उसने कुत्ते के लिए छाते का भी ऑर्डर दिया। सी हैड ऑर्डर एन अम्ब्रेला। एन का आप यूज देख ले, क्यों? क्योंकि अम्ब्रेला शुरू है तो एन का यूज हो गया। और अम्ब्रेला आल्सो फॉर द डॉग, यहाँ एक विशेष की बात की जा रही है। हाँ, मेन उस लाइन में कुत्ते के बारे में बात हो रही है। देखिए, एक कुत्ते के लिए एक छाते का भी ऑर्डर दिया गया है। हाँ, तो छाता का जो ऑर्डर दिया गया है वो किसके लिए दिया गया है? कुत्ते के लिए, तो इसीलिए दी का प्रयोग यहाँ हुआ। तो बार बार याद रखें बाबू, एन का प्रयोग एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। जो एन का प्रयोग है, जब किसी वर्ड के सामने AEIOU आ जाए तो वहाँ एन का प्रयोग करेंगे, और जब किसी कॉन्सोनेंट के सामने, यानी जब ये पांचों वर्ड ना रहे तो उसके सामने ए का प्रयोग करेंगे। तो याद आया। और दी का प्रयोग वहीं करेंगे जो सामान, जो वस्तु यूनिक हो, उस सेंटेंस में मेन रूप से उसे बताया गया हो, ज़्यादा काम उसी के लिए किया गया हो, उस सेंटेंस में मुख्य रूप से उसी के लिए काम किया जा रहा हो, तो उसके आगे दी आप लगा सकते हैं। तो आशा करते हैं वीडियो आपके लिए अच्छा सिद्ध हुआ होगा, और कैसा लगा कमेंट में बताइए। लाइक करें, शेयर करें, मित्रों को अपने बताएं कि ये बेस्ट चैनल है फॉर लर्निंग इंग्लिश एंड फॉर स्पीकिंग इंग्लिश, हाँ, सीखने के लिए। और प्लेलिस्ट में जाएं, इंग्लिश स्पीकिंग 90 डेज़ में आप देखें, एक एक वीडियो, हर एक टेंस की, हर एक छोटे छोटे वर्ड की मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस हम छाट छाट कर आपके लिए लाए हैं, जो बिगिनर्स के लिए होते हैं। आप बोलेंगे, सामने वाला इम्प्रेस हो जाएगा। तो ये सब इम्पॉर्टेंट वर्ड्स और सेंटेंस हम आपके लिए बना दिए हैं। तो जाइए और देखिए और ज़िंदगी का आनंद लीजिए, और मस्त रहिए, व्यस्त रहिए कोरोना टाइम में। बी हैप्पी एंड टेक केयर इन द क्रिटिकल टाइम ऑफ कोरोना। एंड so in the relationship I am teacher, but my name is Wise Jafri. Go and watch the previous videos what I have made for you. Wow. So let's go.